बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन दरवाज़ा बंद करके आओ। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। और सबके लिए मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और अभी आप लोगों के साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। आज मैं जो है ना मुअत्तर के लिए जो ईदी मैंने जमा की है वो मैं इसको दूंगी। हर साल देती हूँ मैं, कोई ये नहीं है कि आप बोलें कि इसको लेट दिए। बल्कि सबसे पहले मैंने मुअत्तर की ईदी ली थी, मगर ये है कि बेटियों का जो है ससुराल का वो होता है मामला, उनको दे के आनी होती है। तो फिर शहरी इफ्तारी भी चल रही है माशाल्लाह, रोज़े भी चल रहे हैं, साथ साथ जो है ये भी काम भी होते हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि ईदी मैंने दी है, बल्कि ये सदियों से चला आ रहा है कि माँ बाप जो है ना जब उनकी बेटियाँ शादी नहीं होती तब भी उनके कपड़े बनाते हैं, जब शादी जाती है तो तब भी उनके लिए जो है बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो उनका वास्ता ख़त्म हो गया। माँ बाप का रिश्ता और बेटियों का रिश्ता तो मरते दम तक रहता है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो अब कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने क्यों दी और है ना ये आपका फ़र्ज़ नहीं है, आपका हक़ नहीं बनता, बल्कि बेटियों का ही हक़ बनता है। हमारा हक़ नहीं बनता कि हम अपनी बेटियों से लें। ऐसा नहीं है, सभी लोग जो है अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, मैंने कोई ऐसी रस्म नहीं निकाली जिसमें किसी को कोई एतराज़ हो। ये रस्म नहीं बल्कि एक रिवाज है कि माँ बाप के घर से बेटियों को ईदी जाती है। मुअत्तर के घर से भी इसके मैके से ईदी आई। और हमारे माँ बाप नहीं है तो अब हमें कौन देगा, हमारे कोई भाई भी नहीं है। जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी, हयात थी, तो अम्मी जो भी होता था पहले से ला के रख देती थी। और उनकी थोड़ी सी भी चीज़ें होती थी ना तो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना कीमती लगती थी। ये बात नहीं है कि कोई चीज़ आप मवाजना करें ये कीमती दी है, ये थोड़ी कम दी है, नहीं। माँ बाप के का उसके अंदर रंग होता है। हाँ, माँ बाप के घर से कहते हैं ना कोई दुपट्टा भी होता है ना, तो वो भी वैसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना कीमती है। एक भी बहुत कीमती लगती है। एक मान होता है, एक का भरम बहुत होता है उसमें कि हमारे मैके से आई है। माँ बाप नहीं होते तो भाई होते हैं जो कि है ना बाप की जगह होके वो बहनों को समझते हैं। जो होते हैं समझने वाले वो समझते हैं, जो नहीं समझने वाले होते वो नहीं समझते। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत दे, अपने जो रिश्तों के हक़ हैं अल्लाह पाक सबको वो अदा करने की तौफीक दे। और इन चीज़ों से ऐसा होता है कि दिलों में जगह होती है और अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल बनता है, अच्छा जो है ना एक खुशगवार माहौल बन जाता है। और बहनों के दिल में भी है ना बहुत मोहब्बत बढ़ जाती है अपने भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने माँ बाप के लिए भी। आज जो मैं मुअत्तर के लिए ईदी लेकर आई, ये बहू है तो क्या हुआ, मगर हमेशा जो है वैसे भी आम दिनों में जो है हम देते लेते रहते हैं, मगर ईद की जो है वो ख़ास ही बात होती है। तो जब मैं अपनी बेटियों को देती हूँ तो इसको भी मैं देती हूँ और इसका भी मैं है ना बराबर से ख्याल रखती हूँ ताकि इसके दिल में फ़र्क ना आए कि अम्मी ने अपनी बेटियों को दिया, अम्मी जी ने दिया। जो मैंने अपनी बेटियों को दिया उतना ही मैं इसको दूँगी, इससे कम ज़्यादा ही हो सकता है मगर कम नहीं हो सकता। हाँ, तो ये मुअत्तर तुम्हारा ईद का सूट है। और मुअत्तर को है ना इसकी पसंद से ही ना मैंने इसकी पसंद रख के ही ना मैंने ये इसका ईद का सूट लिया है, क्योंकि मुअत्तर को ये कलर मेहरून कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चूड़ियाँ हैं तुम्हारी सूट की, ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, उसमें कड़े बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। देखो बहुत खूबसूरत कड़े लगे हुए हैं इसके। मैंने इतना 1 घंटे इसका जो ना कलर पसंद करके मैंने कड़े लगवा के ना सेट बनवाया। ये इसकी चूड़ियाँ हैं और ये इसका जो है ना सूट है। ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ग्रीन कलर का जो है ना कंट्रास्ट है और बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही गला बना हुआ है। और ये जो है ना ये तहसीन ने दिया है ये पर्स, उसने मुअत्तर ने ना पसंद किया था मैं वाइट लूँगी, मेरे पास वाइट नहीं है, वाइट बैग नहीं था। मैंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत शुक्रिया तहसीन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पहनना नसीब करे। सब बच्चों के लिए टॉयज लिए थे, तहसीन ने वो पहन ली स्लीपर पहन ली। तहसीन के इसके हसन के लिए स्लीपर लेकर आई थी मैं। दिखाओ चाचू को, चाचू को दिखाओ। चाचू आपकी नहीं है बेटा, भाई की है। स्पाइडर इधर आओ तो दिखाओ। ये है मेरा सूट प्यारा सा। खांसी हो रही है आपको? हाथ रख के खांसते बेटा, उल्टा है ये। मैरून और ब्राउन में कंट्रास्ट है, नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, शेड वाला ना। हाँ, शेडिड सूट है ये। और इस पर ग्रीन कलर की जो है ना ये गला बना हुआ है, दिखाना।
ये दुपट्टा है इसका शेफून का ना। ये है शिफॉन का दुपट्टा, पूरा प्यारा सा। ये देखेंगे कहाँ अटक रहा है। ये से बैग में बना हुआ ना डिजाइन वाला बनाया है मैंने। वैसे ही है। हाँ, ये भी ना शेडेड में है ना। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसकी ट्राउज़र है। इसका बैग बना है ना ये। ये प्रिंट हुआ हुआ है। हाँ, ये इसका बैग है। चलिए, इसका बहुत प्यारा लग रहा है। उसकी मैचिंग की ये बैंगल्स हैं। हाँ, इतनी मुश्किल से मिली है इसकी मैचिंग की जो चॉकलेट चूड़ी कलर है। था, कौन सा? ब्राउन कलर है और इसमें मरून टाइप का है ना। ऐसी तो मिलाया है उसने। और ये मैं मोहसिन के लिए लेके आई थी शलवार कमीज, तो हैं ये ब्लू कलर का वो हो गया। इन्होंने देखा था ना, देख रही थी मैं, इनके पापा को दिखा रही थी ना। बहुत प्यारा लग रहा है। कलर कितना प्यारा है, ब्लू नेवी ब्लू है और इस पे ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। पूरे कॉलर पे भी एम्ब्रॉयडरी है, कॉलर पट्टी पे भी एम्ब्रॉयडरी है। पोत का काम हुआ है इस पे, सोबर सा, ऐसा बहुत नहीं है खूबसूरत लग रहा है। जेंट्स ज़्यादा पे ये कलर अच्छा भी लगता है। हाँ। इनके पास था भी नहीं ये कलर। ये इसकी जो है ना शलवार है, शलवार। ये साइज सही है। लेकर आई थी मैं रिमोट वाली गाड़ी, और ये गन लेकर आई थी। ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था ना, तो उसको फिर मैं दिल बहलाने के लिए लेकर आई। मैंने कहा इसको गन दिला दी, थोड़ा बच्चे लग जाते हैं खेल कूद में। और इतनी तेज आवाज है, बहुत तेज। चील की भी आवाज आ रही है इसके अंदर। ये हसन के लिए, हसन आपके लिए। थैंक यू को। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। खोलो। खोलो। चलो जरा। और ये हुसैन ने तो आते ही खोल लिया था, जरूरत ही नहीं है उसको कुछ कहने की, वो तो खुद ही खोल लेता है। ये हुसैन के लिए मैं लेकर आई सूट। अब गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में ऐसी अच्छे लगते हैं कपड़े। और ये प्यारे भी लगते हैं। देखिए ना, हुसैन माशाल्लाह पहनता है ज़्यादातर, अम्मी वगैरह ही लेकर आते हैं उसके कपड़े ना। ये देखिए शॉर्ट्स उसका प्यारा सा ब्लैक कलर के साथ। और ये हसन का। ये हसन का है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ है। हाँ, तहसीन लाया है ये हसन का तहसीन लेकर आया। और देखो सेम सेम हो गए तकरीबन। और ना एक हुसैन का लिया था हमने, मगर दोनों है एक ही। वो भी हसन का ही साइज आ गया और तकरीबन सेम सेम ही है। देखिए कितना सिमिलर प्रिंट है। मगर शुक्र है इसका प्रिंट अलग है। लेकिन कितना सिमिलर प्रिंट है, दिखाएं बोले। चेंज भी नहीं करा सकते, पिंडी से अब मैं इसको इसके साथ भी पहना सकती हूँ, इस वाले शॉर्ट के साथ। मॉल से लाए थे। हाँ, और एक ये सूट ये हुसैन के लाए थे, तो हसन का ही आ गया ये। दोनों सूट हसन के हो गए मजे से। दोनों हसन के हो गए। अब गर्मियों में तो बच्चे रोज़ नहाते हैं, रोज़ पहनते हैं। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये हसन का, और एक ये है हसन का ये हसन की है डायनासोर, डायनासोर। जोग्राफिक पार्क। ओहो इतनी दिखाओ। प्यारी। ये देखिए जी, हसन के लिए ना ज्योमेट्री बॉक्स, मैंने कहा इसके स्कूल में काम आ पेंसिल जाएगी। बॉक्स है ये। हाँ, पाउच। स्पाइडरमैन इसका फेवरेट है, तो मैंने जो चीज़ लेती हूँ ना इसकी, जो स्पाइडरमैन जहाँ अच्छी लगती है ना, तो मैं ले लेती हूँ कि हसन को पसंद आएगी। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। काम आएगा ना आपकी। अच्छा, इसमें भी ऊपर भी वो लगी है, इसमें रबड़ पॉकेट है, वगैरह। काफी सारी पॉकेट्स हैं, स्पेस भी काफी है ना। हाँ, सर ये अच्छे दिखाओ। रहते हैं। प्यारी लग रही है, देखो लो, कितनी ज्यादा स्पेस है, बहुत खूबसूरत लग रही है। पसंद आया? ब्लैक कलर का। अच्छा, तो ये हसन की शर्ट ली मैंने, और अंदर है ना ये अलग से मैंने परचेज़ की है, इसके साथ ही थी। तो अलग ही पहनाए तो सही है। हाँ, ये तो इनर अलग ही पहनाएंगे। मगर ना ये ऐसे वहाँ लगी थी ना, जो डमी पे बना हुआ था ना, वो हाँ, वहाँ पर डमी में ना अच्छी लग रही थी ये शर्ट के साथ ही है, तो मैंने कहा चलो यही लेती हूँ। मगर ये बहुत प्यारा लग रहा अलग है ही ये है। माशाल्लाह से। ये हसन का सूट है, और ये ना ये तहसीन ने लिया मैंने हुसैन की ली। हुसैन के लिए। इसका नेकर नहीं है। नहीं, ये अलग शर्ट। अच्छा, ये शर्ट है। ये और बहुत प्यारी लग रही है, शुक्रिया तहसीन। और ये है घड़ी इसकी हुसैन की। हसन की तो थी घड़ी, हैं? हसन की भी थी। ये हुसैन की। हाँ, हसन की भी थी, दोनों उसमें होगी शायद, वहीं लगी हुई। और ये है, ये हुसैन की है। ये भी हुसैन का ही है माशाल्लाह। हुसैन के तो कपड़े ज्यादा हो गए। हुसैन की जुरासिक पार्क है, ऐसे अच्छे लगते हैं ना, सॉफ्ट भी है और बहुत प्यारे लग रहे हैं हाँ, माशाल्लाह से। ये है। और ये जी इनकी ईदी है माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं जो है ना मुअत्तर को ये लिए, ये अपना मेरे मतलब ये समझें कि जो सबसे पहले मैंने गोल्ड बनाया था ना, मेरे ये गोल्ड के बुंदे हैं, बहुत यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। ये मैं आज मैं मुअत्तर को दे रही हूँ। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? रोको, क्यों दे रही है? नहीं, क्या हुआ है? रोको।
तो ये मेरे ना बंदे मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, उसको पता भी नहीं अरे नहीं भाई क्या हो गया। और ये ना मेरे सबसे पहले जो है ना मैंने ये बनाए थे। अच्छा ये खो भी गए थे एक दफ़ा, मगर मुझे मिल गए। और ये देखें आज भी माशाल्लाह वही डिज़ाइन जो है ना, आज भी ऐसी डिज़ाइन चल रहा है और बहुत ही भारी भी हैं और खूबसूरत भी है। समझे इसके ये जो है ना मेरी ज़िंदगी का एक बहुत यादें जुड़ी हुई है, मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कीमती वो चीज़ है। तो मैं ये आज मोहत्तर को दे रही हूँ। ये वाले बुंदे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना कटोरी लगी है ना, नीचे चेन लगी है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये है ना मेरे भाई की सुनार की दुकान थी, सुनार की दुकान है माशाल्लाह से, मैंने उनसे ना मैं बनवाती थी, उनकी दुकान के बने हुए। और अभी जो मेरे भाई का इंतकाल हुआ ना, ये उन्हीं की दुकान के बने हुए। सबसे पहले मैंने गोल्ड का यही बनवाए थे, उसके बाद जो है मेरे और चीज़ें बनी माशाल्लाह से। अरे नहीं आपके कानों में अच्छा अरे लगता क्या है। हुआ? नहीं लो अरे नहीं मेरे में क्या हो गया, क्या हो गया, ला दो। यार मुझे ये आपके कानों में अच्छे लगते हैं। अरे तो क्या हुआ, पहनो, मुझे लगता है तकलीफ ना हो। तो आप अम्मी मुझे क्यों? अरे क्या हुआ, कुछ नहीं। पता है मुझे अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये मैंने हमेशा अम्मी के कान में देखे और मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे कान बंद हो गए, मैं शायद डल नहीं रहा, शायद खुल के देख के इसमें डालें, चला जाएगा। पता नहीं, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भी क्या बोलूँ। अम्मी मुझे हमेशा ये कुछ नहीं, काफ़ी दिन से पहने नहीं है तुमने मेरा। आई इसको संभाल के रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ले रही है, मत दे यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आ गया आ गया आ गया। मेरे ना कील थी, कील थी। हाँ वो बंद हो गए थे। अच्छे लग रहा है। अच्छे लग रहा है ना। अच्छे क्यों नहीं लगेंगे अम्मी, ये इतनी कीमती चीज़ है। मुझे बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे कुछ भी नहीं बोलो, और बस अल्लाह पाक नसीब करे। ये लो ये तो जी मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने इसको अभी रिसेंट ऐसा हुआ था कि मेरे टॉप्स जो थे ना वो उसकी वो निकल गई थी, ये जो होते हैं ना, हाँ तो वो जो मिस हुए हैं, हाँ इसीलिए ये वाले अक्सर मैं पहनने में नहीं आया, वरना मेरे कान में ये पहने रहते। तो हाँ अम्मी ने आज अपने दिए मुझे अजीब सा, मतलब मैं हमेशा मैं ये सोचती हूँ अम्मी के कान में अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अरे लग रहे हैं अभी मैं कैसे मैं तो पहनी हुई हूँ, मैं ये देखो पहनी हुई, ये भी मेरे भाई की दुकान के बने हुए हैं। और बस ये है कि अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। बहन बेटियाँ बहुएँ पहनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जैसे नंगे कान हो। जब इसके क्या हुआ था, तुम्हारी खीर में हाथ डालने की रस्म हुई थी, है ना। जब खीर में हाथ डालने की रस्म हुई थी ना, तो मैंने तीनों को दिए थे, तीनों के बुंदे दिए थे। हाँ, मुझे अंगूठी दी थी। मिस हुए नहीं अंगूठी नहीं थी, बुंदे दिए थे मैंने। अंबर के, गुड़िया के और मोहत्तर के एक से बनाए थे मैंने, तीनों के एक से बनाए थे मैंने। और जब ना इसका हसन हुआ था, तो जब छठी नहाई थी ना, जब मैंने तीनों को तो मैं ब्रेसलेट दिया था और अंगूठी दी थी इन दोनों को, और अंबर को और गुड़िया को गोल्ड की अंगूठी दी थी, और मेरा ब्रेसलेट था। हाँ इसका मैं दोबारा भी एक दफ़ा ब्रेसलेट दिया था अम्मी ने, जब एनिवर्सरी थी गोल्ड का ही। तो माशाल्लाह अम्मी तो माशाल्लाह देती थी इतना मेरा दिल तो मेरा बहुत करता है मैं ये करूं। और बस ये है कि अल्लाह पाक बस जिसके नसीब का होता है उसको मिलता है, देने से कोई कम नहीं होता, दिल होना चाहिए बड़ा। बाकी बाद लोगों के इतना सब कुछ होता है मगर नहीं दे पाते, एक लोग तक नहीं दे पाते। और मैं तो देख के बड़े खुशी होती है, दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से। तो जी आज ईद की शॉपिंग जो थी ना, आप लोगों के साथ शेयर करी, मोहत्तर की, बच्चों की इतनी प्यारी ईदी। मैंने कहा जो सैंडल है ना, चप्पल अपने खुद पहन के आना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ मैं इसकी लेके आई हूँ, बल्कि मैं अपनी लेके आती हूँ तो मेरी कभी ना लूज़ आ जाती है, कभी छोटी आ जाती है। मैं खुद पहन के आती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं खुद जाके पहनो, ताकि तुम्हारे पैर में अच्छी लग रही, मुझे अच्छी लग रही है, मगर पैर में जाने के बाद अच्छी नहीं लगे, फिटिंग नहीं होती है। मेरा पंजा बहुत पतला है, तो मेरी जो ना इसका भारी हो गया पाँव, तो इसका ऐसा होता है कि मैं लेकर आई, इसकी टाइट हो गई। तो मैंने कहा खुद जाके पहनना, और बच्चों को जो भी है ना जाके ना पहना देना वहाँ पर। अपने खुद से पहनोगी तो ज़्यादा ना फिक्स रहेगी चप्पल।
तो अभी ये सैंडल वगैरह ये जो भी इसको पसंद आएगा वो पहन लेगी। बाकी माशाल्लाह सब चीज़ें तो इतनी प्यारी से हो गई बाकी है। मुझे माशाल्लाह। सच्ची बताऊं मैं, मुझे वाकई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करूं, क्योंकि माशाल्लाह गिफ्टिंग में इतनी चीज़ें हो जाती हैं। अम्मी ले आती हैं, पापा ले आते हैं, तहसीन ले आता है, बच्चों अंबर कोई, यानी इतने माशाल्लाह बच्चों के मेरी इतनी गिफ्टिंग हो जाती है, इतनी नीड ही नहीं होती। मैंने भी ईद पे मैंने कोई जोड़ा नहीं बनाया, तहसीन ने मुझे दिलाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया, बाकी और मुझे किश्वर बहन ने भेजे मेरे गिफ्ट के, बाकी ये अंबर ने मुझे सूट दिया और गिफ्ट में आ जाते हैं तो इतने हो जाते हैं, मैंने लिए ही नहीं सूट माशाल्लाह इसी में इतने हो हाँ। तो ये होता है कि बस जिसके नसीब में जो होता है वो मिल जाता है। और मैंने कभी ऐसे ख्वाहिश नहीं करी ना ऐसा करा कि मैं इतने कोई कीमती सूट पहनूं। मैं इतने कीमती सूट लेती भी नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं लेती, बाकी और दूसरों के लिए ले लेती हूँ, अपने लिए मैं कभी नहीं लेती। तो जी बस ये है कि महंगे और सस्ते की बात नहीं होनी चाहिए, बात होती है खुलूस होता है, कितनी प्यार से मोहब्बत उसने होती दिया है। जो चीज़ें होती है ना, ये देखिए ये एक अगर मैं शर्ट ले रही हूँ ना तो फिर मैं देखूंगी ये हुसैन को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, इसका फैब्रिक अच्छा है नहीं है, बच्चे खुश होंगे नहीं होंगे, तो ये हर चीज़ देख के ना लेनी पड़ती है। इसके ऊपर सूट करता है, ये कलर नहीं करता, तो बड़ा मतलब घंटों लग जाते हैं शॉपिंग करने में। क्योंकि हम जब कोई चीज़ लेते हैं, कोई सी भी हम चीज़ लेते हैं बगैर पैसों के तो हम नहीं लेते हैं ना। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या देगा तो आप कभी भी उसका दिल आज़ारी ना करें। उसको ये नहीं करें कि इसने हमें ब्रांड का नहीं दिया, इसने हमें कम पैसों का दिया, इसने हमें ऐसा दिया, मीग नेक नहीं निकाला करें। हत्ता कि आपको अगर खाने में भी आपको अगर टेस्ट नहीं लगे ना, आप चुप होके थोड़ा बहुत खा लें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये नहीं करें आपने ऐसा बनाया, मीग नेक नहीं निकालनी चाहिए। तो बस ऐब से पाक तो फरिश्ते हैं, बाकी हम तो एक कहते हैं ना गुनाहगार हैं, खताकार हैं। हम में कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हों। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मैं जिसके लिए जो चीज़ लेती हूँ दिल से लेती हूँ, खुलूस से लेती हूँ। कभी मैं ये मवाजना नहीं करती कि इसके लिए मैं ऐसी वो चीज़ लूँ जो मुझे पसंद नहीं है। हमेशा जो मुझे अच्छी लगती है सबसे मशवरा करके लेती हूँ मैं। पहले मैं खुद हत्ता कि कभी आप यकीन करें कभी ऐसा होता है मैं अकेली आती हूँ ना तो मैं दुकानदार से बोलती हूँ आप बताओ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, वो कहते हैं आंटी दोनों अच्छे हैं, मुझे एक बताओ। खैर उसकी तो शॉप है, वो तो कहेगा भाई आप ले लें, मगर उसमें भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। तो हमेशा जो भी देता है ना आपको गिफ्ट, वो आपको पसंद करके ही देता है, वो बेस्ट चीज़ ही लाएगा। हाँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई और अपने फिर लिए और दूसरे के लिए और फिर देखें ये देने लेने से ऐसा नहीं होता कि यही सारी ज़िंदगी चलेंगे। अल्लाह पाक बहुत दे, इतना दे कि हमारी अम्मी कहती थी रख रख के भूले। तो अल्लाह पाक इनको बहुत दे, इनके नसीब का कोई इन चीज़ों से पूरा नहीं होता, बल्कि इंसान लेते ही रहता है, नए कपड़े बनाता रहता है, जूते लेते ही रहता है। और अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ दे, जैसा भी है जो भी है कम में ज़्यादा में अल्लाह पाक सबका पूरा करे और सबके घरों में खैर बरकत दे, सबको आपस में प्यार मोहब्बत दे। किसी की कोई बीमारी है तो अल्लाह पाक दूर कर दे, उसके घर में अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साए दे। और हमारे बड़ों को हमेशा खुशबाश आबाद इसी तरीके से सेहतमंद हमेशा अल्लाह पाक खुशियों के साथ हमारे घर को हमेशा ऐसे ही जोड़े रखे अल्लाह आमीन। और अम्मी को ढेर सारी सेहत, अच्छी ज़िंदगी है ना, और खुशियाँ दिखाए। मैं तो बस अम्मी के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करती हूँ, मैं भी दुआ करती हूँ सबके लिए, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत दे, सब पूरे घर वालों के लिए हमेशा यही दुआ होती है अल्लाह पाक सबको हमेशा खुशियों के साथ रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए, इतनी प्यार मोहब्बत इज़्ज़त के लिए। ये बहुत ज़्यादा होता है एक लड़की के लिए, जब वो एज अ बहू अगर मैं सोचूं ना तो ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पे कि इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे पूरे घर से मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। अल्लाह पाक कभी वो नहीं, कभी फ़र्क समझती नहीं कि ये अल्लाह पाक का बहू है, कभी अल्लाह ना करे कभी देवर ने, ऐसे तरह देवर होते हैं। ये मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये बात कहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जो है ना अलग कर दिया गया हो या कुछ चीज़ में इन्वॉल्व ना किया हुआ, नहीं, बल्कि हमेशा घर में होते हैं हम, हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत, कोई भी बात होती है आपस में बात मशवरा करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब दिखावा होगा तो यार वो कब तक होगा, और अलग ही वो होता है। एक दिन 2 दिन, एक वीडियो 2 वीडियो आपके अकॉर्डिंग, एक वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, एक सीरीज रमजान की, दूसरी सीरीज, हमेशा से ऐसा ही है हम ऐसे। और काम का मैं बताऊं, जो लोग ऐसे करते हैं ना कमेंट्स के, काम आप इससे मुअत्तर से ज़्यादा कराती हैं तो देखिए काम इसका घर है, हमने बना दिया, इसका घर है, ये शादी होके आई है
तो जब अपने घर में रहते हैं तो इंसान सभी कुछ करता है, बाकी हम है ही कौन, हम दोनों ही होते हैं घर के अंदर। अच्छा एक बात यहाँ मैं कहूँ, एक सोच है, आप खुद सोच की बात है कि अगर सोचें एक एज आ बहू मुझे सोचें तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं ये काम करूं, और बल्कि मुझसे तो इतनी सपोर्ट मिलती है अम्मी की कि माशाल्लाह अम्मी मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। वरना ऐसा होता है कि अक्सर औकात में हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे टोटली डिपेंड बहू पे करना होता है कि उसको नहीं, और वो बताती भी नहीं, हेल्प नहीं करती, बताती भी नहीं है कि ऐसा कर लो, हाँ, ऐसा कर लो। और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसके ऊपर फिर उसको टोंट भी मिल रहे होते हैं कि आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो यहाँ फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेंडली माहौल में रहती हूँ, सीखती भी हूँ माशाल्लाह, बता भी देती हूँ, बात भी कर लेते हैं, और माशाल्लाह इतनी अम्मी हेल्पफुल है, इतना साथ रहते हैं हम लोग, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो इसमें हाँ। आप लोग लोगों का बस ही चले, वो कहते हैं मोहतर कमरे में बंद हो गया, कमरे में बंद हो गया, झूला डाल दे, और मेरे हस्बैंड मुझे झूला झूला, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बहू का फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ समझ के ही मैं करती हूँ सारा ये, क्योंकि मुझ पे है ये अलाव, क्यों मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं करती थी, क्या करते हैं लाज़मी तो करते काम हैं। के बगैर जब ये बताएं, जब है ना ये नहीं करेगी या मैं नहीं करूँगी तो भी घर का तो कौन करेगा, बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। और हम मिलकर ही करते हैं, ऐसा नहीं है मैं इसी के ऊपर डाल देती हूँ हमेशा बस। मिलकर करते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना हमेशा हम मिलकर काम करते हैं। और सहरी इफ्तारी क्या, ये तो बस सभी के घरों में सारी ये तो बहुएं बल्कि रौनक बेटियां है, ये तो रमजान की रौनक है, ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि एहतमाम करो इसका। तो जब हम ऐसा कभी हम सोचते नहीं, जब मैं कैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे दुख होता है कि यार ये अपने घरों में क्या करती होंगी ऐसी लड़कियाँ, जो औरतें कितना मतलब कितना फ़र्क करती होंगी, और इन बातों पे लड़ाइयाँ भी होती होंगी शायद। ऐसा ना सोचा करें और आपस में भी खुद भी प्यार मोहब्बत से रहा करें। और मैं एक बात बताऊं, जब है ना ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना, जैसे आप जब लाजत है, मैं अगर इसके पीछे लगी रहूँगी, ये अगर मुझसे ज़बान चलाएगी, मैं भी कुछ इसको बोलूँगी, तो फिर अल्लाह ना करे जैसे, मगर है ना फिर क्या होता है, जिन घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना उन घरों में खैर बरकत भी उड़ जाती है, और अलग ही एक नहुसियत आ जाती है, एक बेबरकती आ जाती है, और आप देखेंगे उस घर में नुकसानात पे नुकसानात होते रहेंगे। ऐसा होता है बस दिल में सुकून नहीं होता, दिल में सुकून नहीं होता, हर चीज़ बिगड़ रही होती है। घबराए रहते हैं। तो जी बस इन बातों से अल्लाह पाक सबको दूर रखे, हाँ महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, शैताने से महफूज रखे, और सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, बल्कि करना चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत रहे, कोई बात तो दरगुजर कर दें। ईद पे सबको जी एडवांस में ईद मुबारक, ईद पे सब ईद मुबारक, और सबके लिए दुआएं ढेर सारी। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, लड़कियों के नसीब अच्छे करे, लड़कों के नसीब अच्छे करे, और जी हम सब की तरफ से ईद मुबारक। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अरे यार अम्मी क्या कह रही है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ये वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, मर्जी है भाई। इतनी प्यारी सी इतनी प्यारी अम्मी ने ईदी दी है, तो प्लीज मेरे कहने पे एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।